नमस्कार साथियों, गाँव राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा गांव की बात करते हैं, और आज मैं आपको जिस लोकेशन पे लेके आया हूं, वहां देख के आपको ये लगेगा कि जैसे आप 50 या 60 साल पीछे का जो हमारा समय था उसमें आप आ गए हों। आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे होंगे, आपको वो दरवाज़ा पुराना, वो वैसा ही डिज़ाइन जैसे हमारे 50-60 साल पहले मकान हुआ करते थे वैसा ही है। ऐसा मुझे तो फील हो रहा है कि हम जो अभी हमारा ये 50-60 साल का जो दौर गया है, हम वापस उसी में आ गए हैं। मैं पूरी लोकेशन आपको दिखाऊंगा। ये एक फिल्म सिटी है, हैरी फेस्ट के नाम से इंदर शेणी भाई साहब है, उन्होंने ये तैयार की है। और ये इसलिए तैयार की गई है ताकि जो हमारी हरियाणवी कल्चर है, हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ पर अनेकों जो हरियाणवी गीत हैं या हरियाणवी फिल्में हैं जो बन रही है, उन पे भी काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये इसलिए आज अहमियत रखते हैं। आइए आप मेरे साथ में, और मैं आपको पूरा अंदर का दृश्य दिखाऊंगा, और जिसमें आप देख करके ये महसूस कर पाओगे कि जो हमारी पुरानी कल्चर थी, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन होता था। तो आइए आपको मैं पूरा अंदर जो चीज़ें बनी हुई है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये गेट देखिए आप, जो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही उतने ही पुराने हैं जितने आपको ये दिख रहे हैं। ये वही सेम इनका जो डिज़ाइन बना हुआ है, उतने ही आप अगर उनको आके देखोगे तो आपको सही में जो 50 या 60 साल पुराने की जो हमारी फीलिंग होती थी, वही आपको इन गेट के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे वैसा ही लगेगा। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारे जो राइट साइड में आप देखिए, यहाँ पुराने चरखे लगाए गए हैं। बिल्कुल पुराने चरखे हमें उस टाइम तो हो सकता है कि सूत काटने के, और इस टाइम इस प्रकार से हम ये एक हमारा मिनी जो हम ये कहेंगे कि जो घरों में ही चरखे के माध्यम से एक फैक्ट्रियां चलती थी जो कि सूत का निर्माण करती थी। पहले जो हमारा नरमा कपास होता था उसके माध्यम से जो रुई होती थी उससे धागे बनते, धागे से फिर सूत के माध्यम से कपड़े पहनने वाले, और जो हम ओढ़ने वाले होते, बिछाने वाले होते, दरियाँ वगैरह होती, सब इन्हीं के माध्यम से ही सारी चीज़ें तैयार होती थी। देखिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए जो ये यहाँ आप चरखे देख पा रहे हो काफ़ी पुराने हैं, और आजकल तो शायद ये घरों में देखने को भी नहीं मिलते, कलर किए हुए हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं हैरी फेस्ट की पूरी टीम, जिन्होंने इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए काफ़ी काम किया है। और हम आज इस जो हमारा पुराना जो जीवन होता था उसको आज हम सजा करके भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और उससे हमें ये महसूस होता है कि जब रियल में इनके साथ हम रह रहे थे, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, तब वो उनका कितना सरल और सादा जीवन हुआ करता था। तो ये आपने देखा। आइए थोड़ा और भी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। सामने जो आप देख रहे हो मेरे हट टाइप कुछ बना हुआ है, और ये वही है जो पुराने समय में हमारे घरों में या फिर हम कहेंगे खेतों में भी हट टाइप बनती थी। और वहाँ हमारे जो दादा थे, हमारे और परदादा थे, वो किस प्रकार से जो मिट्टी से ईंटें बनाते, और उस मिट्टी के ईंटों से ही फिर ये घर बनते। इधर देखिए छोटी सी एक जिसको हम हारी वगैरह कहते थे, वो है ऊपर वही जो पराली की या जो सीढ़ियाँ वगैरह होते थे उस समय, उनकी छत लगती थी। दो चीज़ें होती थी, एक तो ये बहुत हल्की भी रहती थी, ठंडी भी रहती थी। तो ये हमारा बिल्कुल कल्चर, जो पुराना कल्चर है वो यहाँ दिख रहा है। पूरी जो लोकेशन हमने अभी देखी है, अभी तक जितना देखा है, उसको देख करके ये लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी और नेक सोच है जो हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रही है। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, आप में से जो देखने वाले 40 या 50 साल की उम्र के हैं, वो जब बचपन में घरों में रहते थे, जिन घरों में वही सेम वही चीज़ें, यहाँ फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि अभी हमने इनको तैयार किया है और उस टाइम हम इनमें रहते भी थे। तो पूरा का पूरा सेटअप जो है वो हरियाणवी कल्चर को लेकर के है। और ये जो पेड़ देखिए, हमारे आज के घर हमने इतने छोटे बना रखे हैं जहाँ हो सकता है पेड़ ना हो, लेकिन इस लोकेशन में पेड़ की महत्ता ये है, ये दिखाने का प्रयास है कि हमारे पुराने घर इतने बड़े होते थे, उसमें
पेड़ की छाँव भी होती थी। और यहाँ जो एक जो देसी किक्कर है वो है, चौक भी बनाया हुआ है। ये किक्करें तो आजकल देखने को गांव में भी नहीं मिलती, और ये तो घर है, और पहले हर घर में होती भी थी। अब इधर आप देखोगे तो इससे खूबसूरत चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कल्चर आज से 100 साल पुराने की है, क्योंकि पहले इतनी नहरें या जो नहर का पानी है उसकी व्यवस्था नहीं थी। लोग सारे कुओं के माध्यम से अपना जो जीवन में जो चीज़ें चाहिए थी, जो पानी चाहिए था हमें, उसको यूज़ करते थे। और यहाँ ये लोकेशन दिखा करके हमें उस हमारे समय के साथ हमें जोड़ रहे हैं। एक बात तो ये हम यहाँ ये भी क्लियर करेंगे कि बड़ा इतना आसान भी नहीं होता था हमारे जो बड़े बुजुर्ग था उनका जीवन। वो कुएं बनाते थे, कुएं बनाने में टाइम भी लगता था, बड़ी मेहनत लगती थी, मशीनों का युग नहीं था, और फिर भी उन्होंने अपने जीवन को आसान बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि वो मेहनत करना जानते थे। और ये जो यहाँ इंदर भाई साहब और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और इस कुएं को आप थोड़ा सा दूर से दिखाइए, आप देखोगे तो वही डिज़ाइन उतना ही सुंदर, इसको सजाने का जो यहाँ पूरा सजाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये इतने उस समय ज़रूरत की चीज़ थी, इतने काम की चीज़ थी कि ये पानी के बिना, आज भी हम कहते हैं कि जल है तो जीवन है, और यही जीवन हुआ करता था पहले। जीवन इसलिए था कि पानी के बिना तो कुछ था ही नहीं, और उसको इतना साफ सुथरा रखते थे। पहले तो हमने ये भी देखा है कि लोग जोहड़ जो बने होते थे उसको भी इतना साफ रखते ताकि पानी पीने के काम आ सके। यहाँ आइए आप मेरे साथ थोड़ा सा ये भी देखिए, ये जो दोनों पिलर बने हैं कुएं के ऊपर, बीच में घिरनी बनी हुई है, इसके ऊपर पहले रस्सी होती थी, अंदर बाल्टी जाती कुएं के अंदर, और फिर उसी के माध्यम से पानी निकाला जाता। काफ़ी 100-100 फीट, 200-200 फीट काफ़ी गहरे कुएं होते थे। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर आज कल जो हमारे हरियाणवी गीत बन रहे हैं, हरियाणवी मूवी बन रही है, उसको उसमें अगर उस हमारी पुरानी लोकेशन दिखानी है तो उसके लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। तो आप भी, अगर आप में से कोई भी भाई किसी प्रकार से कोई कलाकार है, कोई सॉन्ग बनाना चाहते हैं, कोई मूवी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ आइए। बहुत अच्छी लोकेशन है, पूरा आप दिखा पाओगे कि हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है वो एक ही जगह पे, एक ही जो सेटअप है उसमें पूरा लिखा हुआ है। मेरे पीछे आप जैसे ही देखोगे, देखिए ये जो पूरा आपको दिख रहा है, जहाँ पे एक झोंपड़ी नुमा कुछ चित्रकारी की गई है, इसको आप देख के ये अंदाज़ा लगाओगे कि हमारा जो पुराना जो जीवन था, कितनी क्रिएटिविटी थी वहाँ। एक एक चीज़ को हम इतनी बारीकी के साथ दिखाते थे। आज तो जिन चीज़ों की प्रतियोगिताएं होती है वो आम घरों में पहले बनी बनाई हमें मिल जाती थी। हम अभी थोड़ा अंदर जाएंगे, और भी जो हमारा जो जीवन था ग्रामीण, कैसे उसमें और अन्य चीज़ें थी, वो अभी हम एंट्री करने वाले हैं अंदर। ये भी गेट देखिए, वही सेम सेटअप जैसे ये अभी हमने आपको दिखाया। ये पूरा उस टाइम जैसे हम बाखड़ कहते थे, एक शब्द था जो आंगन से बाहर का जो एरिया है उसके लिए हम बाखड़ शब्द यूज़ करते थे। अब हम मेन हमारा जो आंगन होता था उसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं, और वहाँ क्या क्या चीज़ें या कैसे सामान रखा जाता था, क्या क्या सामान होता था, और किस प्रकार की अंदर की जो हमारी बिल्डिंग्स की बनावट होती थी, वो भी हम अंदर अभी आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए, एक थोड़ा सा ये कुछ रह गया, लालटेन्स। अभी तो आप लाइट के दौर में हो, बिजली के दौर में हो, तो आपने अभी तो ये सजावट के काम आ रही हैं, लेकिन ये एक जैसे जल या पानी जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा था, ये रोशनी का एक अहम हिस्सा था। बड़ा ही देखिए आप इसको कितना अच्छा है ये बना हुआ भी, और जैसे अभी इसको यूज़ कर रहे हैं वैसा ही सेम वैसा का वैसा बना हुआ है। बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी मैं जैसे कह रहा था आपको अंदर ले चलता हूँ, और यहाँ आके आपको और भी इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आइए आप मेरे साथ में। ये देखिए, एक बार बड़ा बड़ा व्यू पूरा आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, ताकि उनको लगे कि हम बिल्कुल 50 या 60 साल पुराना जो हमारा जीवन था वहाँ आ गए हैं। अभी तो केवल हमारे बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत है यहाँ, बाकी सब वो है। आप बिल्कुल टाइम मशीन जैसे हमें पीछे के दौर में लेके चली जाती है, वैसे ही ये दृश्य आपको 50 या 60 साल पीछे लेके चला जाएगा। सबसे पहले ही ये जो आप रथ देख रही हो,
हाँ, मैं इसको रथ कह सकता हूँ, बाकी ये बैलगाड़ी है, परंतु रथ के समान है। आज दिख भी इतना ही सुंदर रहा है, बनावट भी इसका आप मजबूती देखोगे तो आजकल हम जो चीज़ें बनवा रहे हैं ऐसी चीज़ तो हम बना ही नहीं सकते। और दूसरी बात, ना इसमें कोई मशीनों की कारीगरी नहीं है, हाथों के द्वारा जो हमारे कारीगर हुआ करते थे पहले, उन्होंने बनाया हुआ है। तो हम उनकी कारीगरी क्या होती थी उसको भी एक बैलगाड़ी को देख करके उस कलाकारी का, वो जो किस प्रकार के कारीगर होते थे, वो कैसी कैसी चीज़ें बना सकते थे, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक बार थोड़े नज़दीक आइए। यहाँ के देखो, इसके टायर देखिए आप, काठ वाले टायर हैं। काठ वाले टायर के ऊपर एक परत चढ़ी हुई है लोहे की, जो इसको टूटने ना दे इतना। और ये आप बारीकियों से इसकी डिज़ाइन देखोगे, घुंघरू तक लगे हुए हैं भी, मतलब जो हमारे बैल चलते थे उनके गले में भी घुंघरू, गाड़ी के ऊपर भी घुंघरू। बखान करना बड़ा मुश्किल है, इतना सुंदर दृश्य है। और अभी मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। अगर इसमें, मुझे पता है कि आप में से अधिकतर जो लोग हैं, क्योंकि नई पीढ़ी है सारी, इस बैलगाड़ी पे खास करके आपने यात्राएं नहीं की होगी। आजकल जो आप बैलगाड़ी देखते हो वो सीधी सिंपल से बनाते हैं। इस गाड़ी पे बैठने का, हो सकता है उस गाड़ी में और इस गाड़ी में बैठने का अंतर नहीं हो, पर जो एक फीलिंग आती है उसमें ज़रूर अंतर मिलेगा। यहाँ देखिए आप पीछे, आजकल हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे बरामदे बनाते हैं। यही वो बरामदा भी है जो पीछे पहले हमारे बुजुर्ग वो बनाते थे। आपको देखने से ही लगेगा कि कितना हवादार भी है। उधर आप देखोगे तो सारी ईंटों के जो जंगले बनते हैं, वैसे जंगले बने हुए हैं। मैं आपसे इस बात का आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप इस लोकेशन पे विजिट करते हो तो आप बिल्कुल उस फीलिंग में आ जाओगे, जो फीलिंग आपको अपने बुजुर्गों के साथ जोड़ेगी, जो फीलिंग आज से 40 साल 50 साल पीछे तक आपको लेके जाएगी। पूरा वही व्यू है, पूरा का पूरा। आप ये कह सकते हो या ऐसा फील कर सकते हो कि मैं बार बार वही शब्दों का यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमारे अंदर फीलिंग इतनी ज़बरदस्त आ रही है। बखान नहीं हो पा रहा कि किस प्रकार से भाई इंदर ने और उनकी पूरी टीम ने इस लोकेशन को सेटअप करने का मन बनाया। और इतना ही नहीं, पता नहीं, जब मेरी बातचीत हो रही थी उन्होंने बताया भी था मुझे कि कई सारे कलाकार, हरियाणा के जो अच्छे सुपरस्टार कलाकार हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर अपनी जो हरियाणवी एल्बम्स हैं, कुछ मूवीज़ हैं, उनकी भी यहाँ शूटिंग हुई है। और देखिए इधर पीछे ये सारे ये जो दृश्य आप देख रहे हो, जिसको हम हमारे आंगन में आड़ा टाइप, और यहाँ हम पुराने टाइम में अपनी जो चिमनियाँ हैं, अपनी जो लाइट वाली लालटेन हैं, उनको रखने के हम यहाँ काम में लेते थे। इधर आप देखिए, आप थोड़ा सा इधर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि छत, अगर आप इनकी देखोगे, एक बार आप छत दिखाइए। छत वही छत है जो बांस की सरकंडों की बनी हुई है, जो कभी गर्म नहीं होती। तो इस प्रकार से दृश्य आप लगातार, और भी जितनी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इधर इस तरफ, ये गाड़ी देखिए, ये पुराने समय में आपने देखी होगी, आजकल भी मॉडिफाई की हुई मिल जाएगी आपको। ये यहाँ दर्शाने का मतलब, हमारे गांव में कहीं कहीं किसी किसी के पास, खास करके फौजी आदमियों के पास ये गाड़ियाँ होती थी। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा और डिटेल से बात करेंगे। ये जो देखिए, ये थोड़ा सा नज़दीक आइए आप, ये जो गारा टाइप लिपा हुआ है, जो मिट्टी है, जिसमें जो भुस्सा है, तूड़ी है, वो मिला करके वो पूरा तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि वही हमें फीलिंग देनी है, वही जो देखने वाले जो लोग हैं, वही सेम फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हम रियल में ही उतना ही पुराने दौर में हैं। और वही हमारी कल्चर जो इस हैरी फेस्ट के द्वारा, इस फिल्म सिटी के द्वारा दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच रही है। थोड़ा आप आगे आइए मेरे साथ, देखिए एक जो हमारी संस्कृति का बड़ा हिस्सा है, ये मुसल आप ये मान के चलिए कि हमारे अनाज को कूटने की, और खिचड़ी, अन्य और भी चीज़ें, जहाँ जहाँ ये एक ऐसे यंत्र के तौर पे प्रयोग होता था, जो हमें खाने की जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसको तैयार करने में मदद करता था। थोड़ा और आप आइए मेरे साथ, चरखा पड़ा है, ये हालांकि इसको पेंट या रंग नहीं किया हुआ, परंतु फीलिंग वही है।
वही फीलिंग है सेम कि जो हमें अपनी हरियाणवी कल्चर है, हमारी जो ग्रामीण कल्चर है, उसको कैसे दर्शाया जाए। पूरा आप ऊपर तक दृश्य दिखाइए। जो जालियाँ आज हम महंगी महंगी या बनी हुई जो ये मैं ये कहूँगा कि जो सीमेंट की जो जालियाँ हैं वो आज हम पता नहीं किस किस डिज़ाइन से लेके आ रहे हैं, लेकिन ये जो जालियाँ हैं वो वही है पुराने वाली। इससे फीलिंग आपको यही आएगी कि आप उस दौर को देख रहे हो जो दौर अभी आपने देखा नहीं, जिसको बीता हुआ एक ज़माना हो गया। मेरे पीछे भी आप देखिए, वही गेट भी उतने ही पुराने गेट। ये गेट आपको ये नहीं कि अभी ताज़ा बनवाए गए हैं, कहीं ना कहीं से इनकी जो अरेंजमेंट है वो ऐसी की गई है। ये गेट लगभग 50 या 60 साल पुराने या उससे भी हो सकता है पुराने हो। ऊपर भी हमारे जो घरों में हमारी माताएं थी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो किस प्रकार से कलाकृतियाँ करते थे। हर एक हमारे पास हालांकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं होते थे, ना इतनी टेक्नोलॉजी जो हमारी उतनी विकसित थी, लेकिन जितनी हमारा बुजुर्गों का दिमाग विकसित था उतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा आज भी उतना दिमाग विकसित नहीं है। ये जो चूंतरा है इस पे हम हमारे हर एक पुराने घर में, आजकल तो पुराने घर बचे नहीं, यहाँ हम अपने देवी देवताओं की फ़ोटो भी रख लेते थे। और थान टाइप या फिर कोई बड़ा ओकेज़न होता, घर में कोई भजन कीर्तन का दौर होता, तो वहाँ इसको हम एक पूजा स्थल के तौर पे इनका प्रयोग करते थे। तो ये और एक देखिए, ये यहाँ जो ये आप देख रहे हो इसको हम जो प्लिंडा है, कई भाषा हम बागड़ी में ये कहते हैं, जहाँ पे घड़े माट वगैरह वो रखी जाती थी। और यहाँ क्योंकि हमारी कल्चर में एक ये चीज़ है कि हम अपने जो पानी है, पानी को बिल्कुल उसको नीचे नहीं रखते थे, उसको थोड़ा ऊपर स्थान पे रखते थे। तो और ये देखिए हारा, जिसमें खिचड़ी बनती थी, जिसमें दलिया बनता था, वही हारा है। छोटी पीढ़ी भी बनी हुई है जो जिस पे बैठ करके हमारी माताएं हैं जो खाना बनाती थी। और बिल्कुल वो एक पुरानी पित्तल वाली देगची है, देगची कहेंगे इसको, और इसमें चाय वगैरह या कुछ दूध वगैरह गर्म होता था। और वो चूल्हा बिल्कुल कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, आप देखिए। और आप अगर अब यहाँ कभी आओ तो आप इसको यूज़ भी करके देख सकते हो। वही ये देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक अलग ही बाउंड्री तैयार कर देती थी कि ये खाना बनाने वाली जगह हैं। और यहाँ हमारी जो माता या हमारी जो दादी होती थी उनका ये प्रभाव क्षेत्र था, इनका खास इसके ऊपर हुकूमत है, वो हमारी जो माताएं या दादी थी उन्हीं की चलती थी। आइए एक थोड़ा सा और मैं आगे भी आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सेम वही की वही चीज़ें, वही की वही आप कभी आइए और आगे ऊपर देखिए। आजकल जो हम थोड़े थोड़े बारजे टाइप निकालते हैं वो निकाले हुए हैं। और ये नहीं कि आज हम लेंटर लगा रहे हैं पक्की जो सीमेंट क्रेशर, इससे सीढ़ियों वगैरह से चीज़ें पुराने ज़माने में मिट्टी से, और जो हम गेट बनाते थे। आइए एक गेट का दृश्य दिखाता भी हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रसोई है। पुराने टाइम में हमारी इसी प्रकार की रसोइयाँ होती थी। और ये जो बना हुआ है ये कोई लेंटर थोड़ा डला हुआ है, ये हमारे कारीगर उस टाइम के इतने अच्छे होते थे कि बिना लेंटर के, बिना सिरिये के, बिना सीमेंट के इस प्रकार से गेट तैयार कर देते थे। ऊपर बड़ी अच्छी से एक हमारी और कल्चर को दिखाया गया है कि हमारे जो घर है वहाँ चिड़िया, पक्षी या कोई ना कोई इस प्रकार से हम जीवों से जुड़े रहते थे, वो हमारा एक कल्चर का हिस्सा था। ये वही सेम चीज़ है जहाँ हम दिया वगैरह रखते, क्योंकि भाई लाइट की व्यवस्था होती नहीं, तो दिया ही जला के या शाम को जो रोशनी का जो एक हम ये कहेंगे कि जरिया जो था वो ये दिए होते थे। देखिए मोर है, मोर के पीछे उसे पंख बनाए गए हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो हम अभी कर सकते हैं, लेकिन ये करने की बात नहीं है। हम अपने घरों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे घरों को इतना सुंदर रखते थे। ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही केवल कलाकार नहीं हैं, हमसे तो बड़े कलाकार हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे। यही सारी आज मैं आपको यहाँ दिखाने वाला था। एक अभी ऊपर जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, आज हम जो पक्के हमारे मकान बन रहे हैं उसमें हम हर एक घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में बिना सीढ़ियों के, बिना सीमेंट के भी हम सीढ़ियाँ बनाते थे। ये ऊपर का दृश्य है, यहाँ से आप पूरा घर का व्यू देखिए, कितना खुला खुला घर,
हमारे। और यहाँ केवल मैं थोड़ी सी ये मानूँगा कि पशुओं की कमी है, कि हमारे जो बाखड़ होती वहाँ हमारे गाय, कई सारे गाय और कई सारी भैंसें बंदी होती। और इस टाइम क्योंकि शाम का दृश्य है, तो आप थोड़े इमेजिन या कल्पना करके देखिए कि आपको वो यहाँ मिलता कि अभी हमारी जो माताएं हैं या फिर हमारी जो दादी है वो अभी दूध निकालने का काम कर रही होती। तो पूरा व्यू आपने देखा। अभी आप सामने थोड़ा और उधर दूर देखिए, वहाँ पर अभी एक और लोकेशन जो भाई इंदर हैं वो बना रहे हैं, तो उसमें भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। उधर भी हम एक बार चलते हैं। तो अभी जो आपको सामने लोकेशन दिख रही है उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, और अभी मैं आपको उस लोकेशन में भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आप वो पानी वाली बोतल साथ में ले आइए। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। रियल में ही मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम ऐसे लोकेशन में पहुँचे हैं और ऐसी चीज़ हमने यहाँ देखी है जिसको देख के मन बिल्कुल खुश हो गया है। और अभी ये जो गेट है उसको मैं खोल के अंदर थोड़ा आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए आप मेरे साथ। बिल्कुल वही फीलिंग है, अंदर थोड़ा आपको अंधेरा लग सकता है, वैसी की वैसी ऊपर छत भी वैसी ही बनी हुई है। और ये देखिए मिट्टी से सारा बनाने की कोशिश की है। वही यहाँ जो छोटे छोटे हमारे घरों में आड़े होते थे, इधर ये अलमारी बनी हुई है, वैसी वैसी सेम का सेम जो दृश्य है। पास में हुक्का भी पड़ा है और उधर मुड्ढा भी पड़ा है, वही दृश्य। और अंदर जो हम जिसको कहते थे एक कोठड़ी है हमारे अंदर, जिसमें हम दाने वगैरह रखते थे। तो और भी थोड़ा अंदर आप आइए और दिखाइए कि वही का वही दृश्य, बिल्कुल अंदर कोठड़ी वाला। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि किस प्रकार से ये इतना सोचा गया होगा, कितना क्रिएटिव सोचा गया है। अभी हम एक दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप देखोगे उसको तो अलग ही आपको एक रूप दिखाई देगा। ये हमने इस गाड़ी के बारे में बात की। और अगर आपको मत ये कहूँगा कि इस लोकेशन पे, शूटिंग लोकेशन पे आकर के आपको ये लगे कि हमें गाड़ी चाहिए या हमें छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बैलगाड़ी चाहिए, तो इंद्र भाई से जैसे मेरी बातचीत हुई थी, जो इस लोकेशन के, इस फिल्म सिटी के मालिक हैं, तो वो कह रहे थे हम हर प्रकार की जो गाड़ियाँ वगैरह या जो और आपको मटेरियल अलग से चाहिए वो भी अवेलेबल करवाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इंद्र भाई के ये प्रयास हैं कि वो इस पूरी जो हमारी हरियाणवी या हम ये कहीं ग्रामीण जो कल्चर है उसको बढ़ाने का प्रयास है। और अब की बार जो दृश्य आप देख रहे हो, बिल्कुल मेरे पीछे देखिए आप यहाँ, ये है, हालांकि है तो चित्रकारी, लेकिन आपको देख के ये लगेगा कि जैसे रियल में गेट बने हुए हैं इस प्रकार का। तो ये कलाकारी आपके या और किसी भाई देखने वाले के दिमाग में ये आ भी सकती है कि ये तो कोई भी कर सकता है, तो हम अभी कर क्यों नहीं रहे? इतना सुंदर दृश्य बनाने के लिए या इस प्रकार के जो हमारे कल्चर को जो चीज़ें बढ़ावा दे रही है, वैसा हमें करना भी चाहिए। क्योंकि पैसे कमाना या केवल अपने में मस्त रहना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना भी हमारी जिम्मेवारी है। इधर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये जो अभी जो मॉडर्न लुक है वो दिया गया है, क्योंकि इस लोकेशन पे आने के बाद आपको ना केवल ग्रामीण जो संस्कृति है वो देखने को मिलेगी, बल्कि यहाँ जो अभी आधुनिक जो चीज़ें हो रही है, प्री वेडिंग जो वीडियोस बनाई जाती है वो भी यहाँ करने की लोकेशन है। तो आप देखिए मेरे पीछे, और ये जो चीज़ें दिखाई गई है ये इतना है कि ये हमें भी आइडिया दे रहा है कि इन जो वो चीज़ें जो हमारे लिए वेस्ट है, बिल्कुल जो हम यूज़ में नहीं करते हैं, उनके द्वारा भी हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, अच्छा दृश्य जो हम अपने घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए केवल टायर हैं, टायर को रस्सियों से बांधा गया है, उनको पेंट किया गया है और बड़ा सुंदर दिख रहा है। इसके बाद में आप थोड़े से वहाँ से इसको अगर आप बना पाओगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा दूर से। हाँ, यहाँ से आ जाइए, मैं उधर दूर से बता पाऊँगा। यहाँ से आप देखो ये वो है कि एक जो नया लुक है, आजकल जो मकान बन रहे हैं, कोठियाँ जो बन रही है, वो लुक यहाँ दिखाने के भाई ने प्रयास किया है। और ये अब देखिए थोड़ा सा हवा तेज़ की वजह से ये गिर गया होगा। तो ये जो बाड़ बनाते हैं,
एक बाड़ भी हम तैयार कर सकते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने बनाने की कोशिश की है। पौधे भी लगाए गए हैं। इधर आप देखोगे तो पूरे दीवार के ऊपर आपको गिटार लगी हुई नज़र आएगी। ये रियल गिटार नहीं है। आप थोड़ा मेरे पास में आओगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ बॉक्स बने हैं दीवार के अंदर ही, और उसमें जो ये गिटार बनाई है ये किसी जिस भी कलाकार ने बनाई है उसको बहुत ही वो तारीफ़ के काबिल है। ये सीमेंट से बनी गई है और दिखने में दूर से ऐसे लग रहा है जैसे हर एक बॉक्स में एक एक गिटार रखी गई है। ये अब देखिए आप यहाँ बैठ के जो बातचीत हो सकती है, चाय पानी की जो चर्चा होती है वो हो सकती है। तो बड़ा सुंदर दृश्य है। और ये यहाँ जो एक बॉक्स आप देख रहे हो ये मुझे जो पुराना टेलीफोन बूथ टाइप दिख रहा है। और ये चीज़ें इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि कोई शूटिंग कर रहे हैं उसमें डिमांड हो जाती है इस प्रकार से, और ये कल्चर भी आजकल जो बूथ का है वो है नहीं, तो ये भी दिखाने की कोशिश है। दूसरे मेरे पीछे आप देखोगे एक बार फिर आपको शोकेस टाइप कुछ दिख रहा है। तो ये बनाया गया सीमेंट से, ये कलर किया गया बहुत सुंदर। और ये सारे जो खाली बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये खाली नहीं हैं अभी, क्योंकि थोड़ा बाहर चीज़ें रखने से चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो पोट, इसमें फूल वगैरह रखे जाते हैं। तो ये सारा फूलों के पोट के द्वारा से ये पूरा सजाया जाता है। तो अगर आपको प्री वेडिंग टाइप इस प्रकार से कोई भी वीडियो शूट करना हो तो आप यहाँ हेरी फेस्ट जो है वहाँ आ सकते हो। पीछे भी आपको जो रेस्टोरेंट टाइप एक लुक दिख रहा है, इधर भी आप मेरे साथ देखोगे तो ये भी प्री वेडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। पीछे लिखा हुआ भी है यू आर एवरीथिंग टू मी एंड आई लव यू फॉर एवर। एक कपल जो फीलिंग्स होती है कपल्स की वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। चेयर भी रखी गई है, बीच में गुलदस्ता भी बड़ा रखा गया है। और इधर जो दीवार है पूरी देखिए, पूरी की पूरी जो दीवार है इतनी सुंदर फूलों के माध्यम से जो बेल है वो सजाई गई है। तो दृश्य बड़ा शानदार है। उधर मैंने आपको पूरी जो ग्रामीण कल्चर कैसे प्रदर्शित हो सकती है वो दिखाया। इस साइड में आप जैसे आए थोड़ा सा मॉडर्न जो हमारा लुक है उधर बड़े हैं। तो मैं तो यहाँ आके इतना खुश हूँ, और इस बात को लेके खुशी है कि फतेहाबाद के एरिए में जहाँ इस प्रकार से और लोकेशंस या इन मामलों में हम ज़्यादा आगे नहीं थे, ये एक बड़ी अच्छी और नई पहल है जिसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, और स्थानीय भी क्यों पूरे हरियाणा और इसके आसपास के जितने भी लोग हैं जो चाहे ग्रामीण संस्कृति को लेके हरियाणवी काम कर रहे हैं या फिर जो हमारी स्थानीय बोली है उसमें कुछ काम हो रहा है, वो आ सकते हैं। या फिर आप मॉडर्न भी काम करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये जो लोकेशन है वो बिल्कुल फिट होने वाली है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो यहाँ के ओनर हैं भाई इंदर सिंह, उनसे बात की तो वो एक लोकेशन और भी तैयार कर रही हैं। तो हमने ये दो जो सेटअप हैं वो आपको दिखाई। अभी मैं तीसरी जो लोकेशन तैयार हो रही है उधर भी जाऊंगा। तो अभी हमने पूरा जो आप पीछे मेरे सेटअप देख रहे हो जो पूरा हमारे हरियाणवी कल्चर से भरा हुआ था वो दिखाया। और उधर मैं छत पे जब था तो उधर जो एक लोकेशन दिख रही थी दूर, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, अगला ही लगभग 20 या 30 मीटर दूर है। तो ये लोकेशन वहाँ से जो दिख रही थी उसके पास मैं अभी आपको लेके आया हूँ। ये देखिए सामने बिल्कुल दूर से आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई हम पुराना जो मिट्टी के जो हमारे घर होते थे हम वहाँ पहुँच गए हैं। और बड़ा ही सुंदर ना केवल इसको बनाया गया, यहाँ से यहीं से आप पूरा एक बार व्यू दीजिए, पूरा व्यू जो है वो दर्शकों तक पहुँचाइए कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार के जो काम हैं हमारी आत्मा को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं और कितना सुकून देते हैं कि इस प्रकार की सोच है वो हमारी जो अभी जैसे हमने बात की थी भाई इंदर जी से, उन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया। आइए पास में से आइए थोड़ा, और यहाँ थोड़ा सा आपको राजस्थानी टाइप लुक भी दिखाई देगा। ये आइए मेरे साथ में। और इधर जैसा हमने उधर देखा था कि बिल्कुल वही दृश्य, एक छोटी जो हम कहेंगे रसोई है, हारी है वो, और फिर ये बाउंड्री के साथ मिट्टी की जो बाउंड्री अंदर चूल्हा बना हुआ है।
बहुत ही गजब और सुंदर दृश्य है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ आके देखोगे, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको सजीव जो लाइव चित्रण होता है सब चीज़ों का वो दिखाऊं, पर फिर भी हो सकता है कि कहीं चीज़ें मैं आपको कुछ छूट जाए कुछ बात। और ये देखिए, ये पूरी अलमारी जो मिट्टी की बनती थी, ये पूरी स्लैब जो अभी हम कंक्रीट की डालते हैं, ये सारी जो काठ की हमारी ये फटियाँ हैं उनसे बनी हुई है। इतना सुंदर दृश्य है। और ये वो गेट जो हमने पीछे भी दिखाए थे, भारी गेट जो बनते हैं ऊपर तक, चुबारा तक, ऊपर जैसे हमारे कई घरों में चुबारे भी होते थे वैसे ही। ये देखिए, आप थोड़ा सा इधर और आइए, छोटा सा चरखा जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसके पीछे फिर। और ये आइए एक जो सबसे सुंदर जो चीज़ है, ये बॉक्स देखिए जो हमारे दादी और दादा और कभी उनके दायजे में, और मैं कह रहा हूँ वो जो सामान रखते थे वो सारी चीज़ें। और इधर आइए, ये बरामदा देखिए आप पूरा। और बरामदे में अभी जो हम खड़ी करते हैं वही हमारी कोई गाड़ियाँ वगैरह है, और उसी में ये चेतक पूरा कलरफुल। चेतक भी एक अपने आप में पुरानी हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। अभी ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब चेतक आया था तब तो भाई चेतक ही था। और ऊपर का दृश्य आप दिखाइए, पूरा जो मिट्टी का अभी जो इस पे लेप किया गया है सारा मिट्टी का, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे। और सामने हमारे गणपति बप्पा, गणेश भगवान, जो कि हर एक हम शुभ काम जो हम करते हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का जिक्र आता है। इधर भी सेम वही दृश्य, वैसा का वैसा दृश्य। आप थोड़ी दूर से दिखाइए ताकि कोई ऐसा व्यू छूट ना जाए जिसको हमारे जो दर्शक है वो देखने से वंचित रह जाए। और इधर भी सेम वही बनाया है। सामने आपको एक ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी, एक दो पानी के घड़े वगैरह भी पुराने समय में रखे जाते थे। तो इतना सुंदर दृश्य है, मैं तो ये आपको बता के या आपसे बात करते टाइम इतनी खुशी हो रही है कि हम एक जो हमारी संस्कृति है। और सामने देखिए, एक और उधर लोकेशन बन रही है, उसके पीछे भी इसी प्रकार के कुछ और जो हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं वो बनने वाली है। एक बार फिर हम जो ऊपर आपको चुबारा टाइप कुछ दिख रहा है वो दिखाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और ये कलरफुल जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं उनको कलर किया हुआ है। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। आप साथ में पूरा दृश्य दिखाइए। और ये देखिए, जैसे हम चुबारे में एंट्री करते हैं वही गेट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी जो हमारी, आप वहाँ सामने खड़े होइए, उधर नीचे जाके खड़े होइए, आप पीछे जाओ बेटा थोड़े, आप और नीचे जाओ, आप पूरी तक नीचे तक चले जाइए। और यहाँ आने के बाद में जो दृश्य देखा हमने वो लाइव आप तक पहुँचाया। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि अगली बार जब हम इस पे आएंगे तो जितना काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि हमने आज तो बहुत चीज़ें देखी है वैसे, लेकिन जो जिस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, जितने हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी जो मूवी है वो बन रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि हमारे इस फतेहाबाद ज़िले के लिए ये एक नायाब तोहफा है जो ना केवल हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है बल्कि इस एरिया के लिए एक पर्यटन जो स्थल है उसके रूप में भी उभर करके सामने आ रहा है। तो आज हमने खूब विस्तार से खूब चर्चा की। पूरे जो ये गांव हैं अहली सदर, इसमें आए हैं। हैरी फेस्ट नाम से ये लोकेशन बनी हुई है। जब भी टाइम लगे पूरे परिवार के साथ आप भी यहाँ आ सकते हैं। अपने बच्चों को, और खुद अगर आप युवा हैं तो खुद अपनी संस्कृति से जुड़िए और अपने बच्चों को ज़रूर जोड़िए इस संस्कृति के साथ। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा। अगली बार फिर हम किसी नई जो संस्कृति का हिस्सा होगा, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे वो हमारे लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य है, किसी भी प्रकार की लोक विधा है, उसको हम हर बार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही कोशिश है कि जो हमारी संस्कृति जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसको कैसे हम अपने लेवल पे, केवल पैसा कमाना, केवल नाम कमाना, केवल नौकरी लग के आराम से बैठ जाना, यही हमारा दायित्व नहीं है। बल्कि एक दायित्व हमारा ये भी है कि हमारे जो पुराने निशान हैं, पुराने जो हमारे निशान, में ये कहूँगा कि पुराने जो पद चिन्ह थे जिन पे हम चलते हुए बड़े हुए हैं, उन पद चिन्हों को भी हमें दिखाना ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से हुआ करते थे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, जो अपने कल्चर को भूल जाता है
वो फिर व्यक्ति क्या कोई नया कर पाएगा। अगर हम अपने बुजुर्गों और अपने जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे अगर जुड़े रहेंगे तो हम अपने आत्मा में सुकून भी महसूस करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो अभी गामराम में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण जो हमारा लोक नृत्य, लोक संगीत या लोक कलाकार हैं उनसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हमने पूरा जो आप पीछे मेरे सेटअप देख रहे हो, जो पूरा हमारी हरियाणवी कल्चर से भरा हुआ था, वो दिखाया। और उधर मैं छत पे जब था तो उधर जो एक लोकेशन दिख रही थी दूर, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, अगला ही लगभग 20 या 30 मीटर दूर है। तो ये लोकेशन वहाँ से जो दिख रही थी उसके पास मैं अभी आपको लेके आया हूँ। ये देखिए सामने, बिल्कुल दूर से आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई हम पुराना जो मिट्टी के जो हमारे घर होते थे, हम वहाँ पहुँच गए हैं। और बड़ा ही सुंदर ना केवल इसको बनाया गया, यहाँ से यहीं से आप पूरा एक बार व्यू दीजिए, पूरा व्यू जो है वो दर्शकों तक पहुँचाइए कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार के जो काम हैं, हमारी आत्मा को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं और कितना सुकून देते हैं कि इस प्रकार की सोच है वो हमारे जो अभी जैसे हमने बात की थी भाई इंदर जी से, उन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया। आइए पास में से आइए थोड़ा, और यहाँ थोड़ा सा आपको राजस्थानी टाइप लुक भी दिखाई देगा। ये आइए मेरे साथ में। और इधर जैसा हमने उधर देखा था कि बिल्कुल वही दृश्य, एक छोटी जो हम कहेंगे रसोई है, हारी है वो, और फिर ये बाउंड्री के साथ मिट्टी की जो बाउंड्री, अंदर चूल्हा बना हुआ है। बहुत ही गजब और सुंदर दृश्य है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ आके देखोगे, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको सजीव जो लाइव चित्रण होता है सब चीज़ों का वो दिखाऊं, पर फिर भी हो सकता है कि कहीं चीज़ें मैं आपको कुछ छूट जाए, कुछ बात। और ये देखिए, ये पूरी अलमारी जो मिट्टी की बनती थी, ये पूरी स्लैब जो अभी हम कंक्रीट की डालते हैं, ये सारी जो काठ की हमारी ये फटियाँ हैं उनसे बनी हुई है। इतना सुंदर दृश्य है। और ये वो गेट जो हमने पीछे भी दिखाए थे, भारी गेट जो बनते हैं ऊपर तक, चुबारा तक, ऊपर जैसे हमारे कई घरों में चुबारे भी होते थे वैसे ही। ये देखिए आप थोड़ा सा इधर और आइए, छोटा सा चरखा जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसके पीछे फिर। और ये आइए एक जो सबसे सुंदर जो चीज़ है, ये बॉक्स देखिए जो हमारे दादी और दादा और कभी उनके दायजे में, और मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो सामान रखते थे वो सारी चीज़ें। और इधर आइए, ये बरामदा देखिए आप पूरा। और बरामदे में अभी जो हम खड़ी करते हैं वही हमारी कोई गाड़ियाँ वगैरह है, और उसी में ये चेतक पूरा कलरफुल। चेतक भी एक अपने आप में पुरानी हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। अभी ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब चेतक आया था तब तो भाई चेतक ही था। और ऊपर का दृश्य आप दिखाइए, पूरा जो मिट्टी का अभी जो इस पे लेप किया गया है सारा मिट्टी का, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे। और सामने हमारे गणपति बप्पा, गणेश भगवान, जो कि हर एक हम शुभ काम जो हम करते हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का जिक्र आता है। इधर भी सेम वही दृश्य, वैसा का वैसा दृश्य आप थोड़ी दूर से दिखाइए ताकि कोई ऐसा व्यू छूट ना जाए जिसको हमारे जो दर्शक है वो देखने से वंचित रह जाए। और इधर भी सेम वही बनाया है। सामने आपको एक ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी, एक दो पानी के घड़े वगैरह भी पुराने समय में रखे जाते थे। तो इतना सुंदर दृश्य है, मैं तो ये आपको बता के या आपसे बात करते टाइम इतनी खुशी हो रही है कि हम एक जो हमारी संस्कृति है, और सामने देखिए एक और उधर लोकेशन बन रही है, उसके पीछे भी इसी प्रकार के कुछ और जो हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं वो बनने वाली है। एक बार फिर हम जो ऊपर आपको चुबारा टाइप कुछ दिख रहा है वो दिखाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और ये कलरफुल जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं उनको कलर किया हुआ है। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। आप साथ में पूरा दृश्य दिखाइए। और ये देखिए, जैसे हम चुबारे में एंट्री करते हैं वही गेट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी जो हमारी, आप वहाँ सामने खड़े होइए, उधर नीचे जाके खड़े होइए, आप पीछे जाओ बेटा थोड़े, आप और नीचे जाओ, आप पूरी तक नीचे तक चले जाइए। और यहाँ आने के बाद में जो दृश्य देखा हमने वो लाइव आप तक पहुंचाया। मुझे तो इतनी खुशी हुई
कि अगली बार जब हम इस पे आएंगे तो जितना काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि हमने आज तो बहुत चीज़ें देखी है वैसे, लेकिन जो जिस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, जितने हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी जो मूवी है वो बन रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि हमारे इस फतेहाबाद ज़िले के लिए ये एक नायाब तोहफा है, जो ना केवल हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है बल्कि इस एरिया के लिए एक पर्यटन जो स्थल है उसके रूप में भी उभर करके सामने आ रहा है। तो आज हमने खूब विस्तार से खूब चर्चा की। पूरे जो ये गांव है अहले सदर, इसमें आए हैं। हैरी फेस्ट नाम से ये लोकेशन बनी हुई है। जब भी टाइम लगे पूरे परिवार के साथ आप भी यहाँ आ सकते हैं। अपने बच्चों को और खुद, अगर आप युवा हैं तो खुद अपनी संस्कृति से जुड़िए और अपने बच्चों को ज़रूर जोड़िए इस संस्कृति के साथ। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा। अगली बार फिर हम किसी नई जो संस्कृति का हिस्सा होगा, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे वो हमारे लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य है, किसी भी प्रकार की लोक विधा है, उसको हम हर बार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही कोशिश है कि जो हमारी संस्कृति जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसको कैसे हम अपने लेवल पे, केवल पैसा कमाना, केवल नाम कमाना, केवल नौकरी लग के आराम से बैठ जाना, यही हमारा दायित्व नहीं है। बल्कि एक दायित्व हमारा ये भी है कि हमारे जो पुराने निशान हैं, पुराने जो हमारे निशान, में ये कहूँगा कि पुराने जो पद चिन्ह थे जिन पे हम चलते हुए बड़े हुए हैं, उन पद चिन्हों को भी हमें दिखाना ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से हुआ करते थे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, जो अपने कल्चर को भूल जाता है, वो फिर व्यक्ति क्या कोई नया कर पाएगा। अगर हम अपने बुज़ुर्गों और अपने जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे अगर जुड़े रहेंगे तो हम अपने आत्मा में सुकून भी महसूस करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो अभी घामराम में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण जो हमारा लोक नृत्य, लोक संगीत या लोक कलाकार हैं, उनसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हमने पूरा जो आप पीछे मेरे सेटअप देख रहे हो, जो पूरा हमारे हरियाणवी कल्चर से भरा हुआ था, वो दिखाया। और उधर मैं छत पे जब था तो उधर जो एक लोकेशन दिख रही थी दूर, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, अगला ही लगभग 20 या 30 मीटर दूर है। तो ये लोकेशन वहाँ से जो दिख रही थी उसके पास मैं अभी आपको लेके आया हूँ। ये देखिए सामने, बिल्कुल दूर से आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई हम पुराना जो मिट्टी के जो हमारे घर होते थे, हम वहाँ पहुँच गए हैं। और बड़ा ही सुंदर ना केवल इसको बनाया गया, यहाँ से यहीं से आप पूरा एक बार व्यू दीजिए, पूरा व्यू जो है वो दर्शकों तक पहुँचाइए कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार के जो काम हैं, हमारी आत्मा को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं और कितना सुकून देते हैं कि इस प्रकार की सोच है वो हमारे जो अभी जैसे हमने बात की थी भाई इंदर जी से, उन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया। आइए पास में से आइए थोड़ा, और यहाँ थोड़ा सा आपको राजस्थानी टाइप लुक भी दिखाई देगा। ये आइए मेरे साथ में। और इधर जैसा हमने उधर देखा था कि बिल्कुल वही दृश्य, एक छोटी जो हम कहेंगे रसोई है, हारी है वो, और फिर ये बाउंड्री के साथ मिट्टी की जो बाउंड्री, अंदर चूल्हा बना हुआ है। बहुत ही गजब और सुंदर दृश्य है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ आके देखोगे, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको सजीव जो लाइव चित्रण होता है सब चीज़ों का वो दिखाऊं, पर फिर भी हो सकता है कि कहीं चीज़ें मैं आपको कुछ छूट जाए, कुछ बात। और ये देखिए, ये पूरी अलमारी जो मिट्टी की बनती थी, ये पूरी स्लैब जो अभी हम कंक्रीट की डालते हैं, ये सारी जो काठ की हमारी ये फटियाँ हैं उनसे बनी हुई है। इतना सुंदर दृश्य है। और ये वो गेट जो हमने पीछे भी दिखाए थे, भारी गेट जो बनते हैं ऊपर तक, चुबारा तक, ऊपर जैसे हमारे कई घरों में चुबारे भी होते थे, वैसे ही ये देखिए। आप थोड़ा सा इधर और आइए, छोटा सा चरखा जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसके पीछे फिर। और ये आइए एक जो सबसे सुंदर जो चीज़ है, ये बॉक्स देखिए, जो हमारे दादी और दादा और कभी उनके दायजे में, और मैं कह रहा हूँ वो जो सामान रखते थे वो सारी चीज़ें। और इधर आइए, ये बरामदा देखिए आप पूरा। और बरामदे में अभी जो हम खड़ी करते हैं, वही हमारी कोई गाड़ियाँ वगैरह है, और उसी में ये चेतक पूरा कलरफुल
चेतक भी एक अपने आप में पुरानी हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। अभी ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब चेतक आया था तब तो भाई चेतक ही था। और ऊपर का दृश्य आप दिखाइए, पूरा जो मिट्टी का अभी जो इस पे लेप किया गया है सारा मिट्टी का, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे। और सामने हमारे गणपति बप्पा, गणेश भगवान, जो कि हर एक हम शुभ काम जो हम करते हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का जिक्र आता है। इधर भी सेम वही दृश्य, वैसा का वैसा दृश्य। आप थोड़ी दूर से दिखाइए ताकि कोई ऐसा व्यू छूट ना जाए जिसको हमारे जो दर्शक है वो देखने से वंचित रह जाए। और इधर भी सेम वही बनाया है। सामने आपको एक ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी, एक दो पानी के घड़े वगैरह भी पुराने समय में रखे जाते थे। तो इतना सुंदर दृश्य है, मैं तो ये आपको बता के या आपसे बात करते टाइम इतनी खुशी हो रही है कि हम एक जो हमारी संस्कृति है। और सामने देखिए एक और उधर लोकेशन बन रही है, उसके पीछे भी इसी प्रकार के कुछ और जो हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं वो बनने वाली है। एक बार फिर हम जो ऊपर आपको चुबारा टाइप कुछ दिख रहा है वो दिखाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और ये कलरफुल जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं उनको कलर किया हुआ है। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। आप साथ साथ में पूरा दृश्य दिखाइए। और ये देखिए, जैसे हम चुबारे में एंट्री करते हैं वही गेट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी जो हमारी वहाँ सामने खड़े हुई है, उधर नीचे जाके खड़े हुई है। आप पीछे जाओ बेटा थोड़े, आप और नीचे जाओ, आप पूरी तक नीचे तक चले जाइए। और यहाँ आने के बाद में जो दृश्य देखा हमने वो लाइव आप तक पहुँचाया। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि अगली बार जब हम इस पे आएंगे तो जितना काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि हमने आज तो बहुत चीज़ें देखी है वैसे, लेकिन जो जिस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, जितने हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी जो मूवी है वो बन रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि हमारे इस फतेहाबाद ज़िले के लिए ये एक नायाब तोहफा है जो ना केवल हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है बल्कि इस एरिया के लिए एक पर्यटन जो स्थल है उसके रूप में भी उभर करके सामने आ रहा है। तो आज हमने खूब विस्तार से खूब चर्चा की। पूरे जो ये गांव है अहली सदर, इसमें आए हैं। हैरी फेस्ट नाम से ये लोकेशन बनी हुई है। जब भी टाइम लगे पूरे परिवार के साथ आप भी यहाँ आ सकते हैं। अपने बच्चों को और खुद अगर आप युवा हैं तो खुद अपनी संस्कृति से जुड़िए और अपने बच्चों को ज़रूर जोड़िए इस संस्कृति के साथ। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा। अगली बार फिर हम किसी नई जो संस्कृति का हिस्सा होगा, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे वो हमारे लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य है, किसी भी प्रकार की लोक विधा है, उसको हम हर बार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही कोशिश है कि जो हमारी संस्कृति जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसको कैसे हम अपने लेवल पे, केवल पैसा कमाना, केवल नाम कमाना, केवल नौकरी लग के आराम से बैठ जाना, यही हमारा दायित्व नहीं है। बल्कि एक दायित्व हमारा ये भी है कि हमारे जो पुराने निशान हैं, पुराने जो हमारे निशान, मैं ये कहूँगा कि पुराने जो पद चिन्ह थे जिन पे हम चलते हुए बड़े हुए हैं, उन पद चिन्हों को भी हमें दिखाना ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से हुआ करते थे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, जो अपने कल्चर को भूल जाता है, वो फिर व्यक्ति क्या कोई नया कर पाएगा। अगर हम अपने बुजुर्गों और अपने जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे अगर जुड़े रहेंगे तो हम अपने आत्मा में सुकून भी महसूस करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो अभी गामराम में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण जो हमारा लोक नृत्य, लोक संगीत या लोक कलाकार हैं उनसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हमने पूरा जो आप पीछे मेरे सेटअप देख रहे हो, जो पूरा हमारी हरियाणवी कल्चर से भरा हुआ था, वो दिखाया। और उधर मैं छत पे जब था तो उधर जो एक लोकेशन दिख रही थी दूर, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, अगला ही लगभग 20 या 30 मीटर दूर है। तो ये लोकेशन वहाँ से जो दिख रही थी उसके पास मैं अभी आपको लेके आया हूँ। ये देखिए सामने, बिल्कुल दूर से आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई हम पुराना जो मिट्टी के जो हमारे घर होते थे, हम वहाँ पहुँच गए हैं। और बड़ा ही सुंदर ना केवल इसको बनाया गया, यहाँ से यहीं से आप पूरा एक बार व्यू दीजिए, पूरा व्यू जो है वो दर्शकों तक पहुँचाइए कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार के जो काम हैं, हमारी आत्मा को
कितना गौरवान्वित कर रहे हैं और कितना सुकून देते हैं कि इस प्रकार की सोच है वो हमारे जो अभी जैसे हमने बात की थी भाई इंदर जी से, उन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया। आइए पास में से आइए थोड़ा, और यहाँ थोड़ा सा आपको राजस्थानी टाइप लुक भी दिखाई देगा। ये आइए मेरे साथ में, और इधर जैसा हमने उधर देखा था कि बिल्कुल वही दृश्य, एक छोटी जो हम कहेंगे रसोई है, हारी है वो, और फिर ये बाउंड्री के साथ मिट्टी की जो बाउंड्री अंदर चूल्हा बना हुआ है। बहुत ही गजब और सुंदर दृश्य है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ आके देखोगे, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको सजीव जो लाइव चित्रण होता है सब चीज़ों का वो दिखाऊं, पर फिर भी हो सकता है कि कहीं चीज़ें मैं आपको कुछ छूट जाए कुछ बात। और ये देखिए, ये पूरी अलमारी जो मिट्टी की बनती थी, ये पूरी स्लैब जो अभी हम कंक्रीट की डालते हैं, ये सारी जो काठ की हमारी ये फटियाँ हैं उनसे बनी हुई है। इतना सुंदर दृश्य है। और ये वो गेट जो हमने पीछे भी दिखाए थे, भारी गेट जो बनते हैं ऊपर तक, चुबारा तक, ऊपर जैसे हमारे कई घरों में चुबारे भी होते थे वैसे ही। ये देखिए आप थोड़ा सा इधर और आइए, छोटा सा चरखा जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसके पीछे फिर। और ये आइए एक जो सबसे सुंदर जो चीज़ है, ये बॉक्स देखिए जो हमारे दादी और दादा और कभी उनके दायजे में, और मैं ये कह रहा हूँ वो जो सामान रखते थे वो सारी चीज़ें। और इधर आइए, ये बरामदा देखिए आप पूरा, और बरामदे में अभी जो हम खड़ी करते हैं वही हमारी कोई गाड़ियाँ वगैरह है, और उसी में ये चेतक पूरा कलरफुल। चेतक भी एक अपने आप में पुरानी हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। अभी ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब चेतक आया था तब तो भाई चेतक ही था। और ऊपर का दृश्य आप दिखाइए, पूरा जो मिट्टी का अभी जो इस पे लेप किया गया है सारा मिट्टी का, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे। और सामने हमारे गणपति बप्पा, गणेश भगवान, जो कि हर एक हम शुभ काम जो हम करते हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का जिक्र आता है। इधर भी सेम वही दृश्य, वैसा का वैसा दृश्य आप थोड़ी दूर से दिखाइए ताकि कोई ऐसा व्यू छूट ना जाए जिसको हमारे जो दर्शक है वो देखने से वंचित रह जाए। और इधर भी सेम वही बनाया है। सामने आपको एक ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी, एक दो पानी के घड़े वगैरह भी पुराने समय में रखे जाते थे। तो इतना सुंदर दृश्य है, मैं तो ये आपको बता के या आपसे बात करते टाइम इतनी खुशी हो रही है कि हम एक जो हमारी संस्कृति है, और सामने देखिए एक और उधर लोकेशन बन रही है, उसके पीछे भी इसी प्रकार के कुछ और जो हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं वो बनने वाली है। एक बार फिर हम जो ऊपर आपको चुबारा टाइप कुछ दिख रहा है वो दिखाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और ये कलरफुल जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं उनको कलर किया हुआ है। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। आप साथ में पूरा दृश्य दिखाइए। और ये देखिए, जैसे हम चुबारे में एंट्री करते हैं वही गेट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी जो हमारी, आप वहाँ सामने खड़े होइए, उधर नीचे जाके खड़े होइए, आप पीछे जाओ बेटा थोड़े, आप और नीचे जाओ, आप पूरी तक नीचे तक चले जाइए। और यहाँ आने के बाद में जो दृश्य देखा हमने वो लाइव आप तक पहुंचाया। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि अगली बार जब हम इस पे आएंगे तो जितना काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि हमने आज तो बहुत चीज़ें देखी है वैसे, लेकिन जो जिस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, जितने हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी जो मूवी है वो बन रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि हमारे इस फतेहाबाद ज़िले के लिए ये एक नायाब तोहफा है, जो ना केवल हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है बल्कि इस एरिया के लिए एक पर्यटन जो स्थल है उसके रूप में भी उभर करके सामने आ रहा है। तो आज हमने खूब विस्तार से खूब चर्चा की। पूरे जो ये गांव है अहली सदर, इसमें आए हैं। हैरी फेस्ट नाम से ये लोकेशन बनी हुई है। जब भी टाइम लगे पूरे परिवार के साथ आप भी यहाँ आ सकते हैं। अपने बच्चों को, और खुद अगर आप युवा हैं तो खुद अपनी संस्कृति से जुड़िए और अपने बच्चों को ज़रूर जोड़िए इस संस्कृति के साथ। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा। अगली बार फिर हम किसी नई जो संस्कृति का हिस्सा होगा, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे वो हमारे लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य है,
किसी भी प्रकार की लोक विदा है उसको हम हर बार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही कोशिश है कि जो हमारी संस्कृति जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसको कैसे हम अपने लेवल पे, केवल पैसा कमाना, केवल नाम कमाना, केवल नौकरी लग के आराम से बैठ जाना, यही हमारा दायित्व नहीं है। बल्कि एक दायित्व हमारा ये भी है कि हमारे जो पुराने निशान हैं, पुराने जो हमारे निशान, मैं ये कहूँगा कि पुराने जो पद चिन्ह थे जिन पे हम चलते हुए बड़े हुए हैं, उन पद चिन्हों को भी हमें दिखाना ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से हुआ करते थे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, जो अपने कल्चर को भूल जाता है, वो फिर व्यक्ति क्या कोई नया कर पाएगा। अगर हम अपने बुजुर्गों और अपने जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे अगर जुड़े रहेंगे तो हम अपने आत्मा में सुकून भी महसूस करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो अभी घामराम में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण जो हमारा लोक नृत्य, लोक संगीत या लोक कलाकार हैं उनसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हमने पूरा जो आप पीछे मेरे सेटअप देख रहे हो, जो पूरा हमारे हरियाणवी कल्चर से भरा हुआ था, वो दिखाया। और उधर मैं छत पे जब था तो उधर जो एक लोकेशन दिख रही थी दूर, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, अगला ही लगभग 20 या 30 मीटर दूर है। तो ये लोकेशन वहाँ से जो दिख रही थी उसके पास मैं अभी आपको लेके आया हूँ। ये देखिए सामने, बिल्कुल दूर से आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई हम पुराना जो मिट्टी के जो हमारे घर होते थे, हम वहाँ पहुँच गए हैं। और बड़ा ही सुंदर ना केवल इसको बनाया गया, यहाँ से यहीं से आप पूरा एक बार व्यू दीजिए, पूरा व्यू जो है वो दर्शकों तक पहुँचाइए कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार के जो काम हैं, हमारी आत्मा को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं और कितना सुकून देते हैं कि इस प्रकार की सोच है वो हमारे जो अभी, जैसे हमने बात की थी भाई इंदर जी से, उन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया। आइए पास में से आइए थोड़ा, और यहाँ थोड़ा सा आपको राजस्थानी टाइप लुक भी दिखाई देगा। ये आइए मेरे साथ में। और इधर जैसा हमने उधर देखा था कि बिल्कुल वही दृश्य, एक छोटी जो हम कहेंगे रसोई है, हारी है वो, और फिर ये बाउंड्री के साथ मिट्टी की जो बाउंड्री, अंदर चूल्हा बना हुआ है। बहुत ही गजब और सुंदर दृश्य है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ आके देखोगे, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको सजीव जो लाइव चित्रण होता है सब चीज़ों का वो दिखाऊं, पर फिर भी हो सकता है कि कहीं चीज़ें मैं आपको कुछ छूट जाए, कुछ बात। और ये देखिए, ये पूरी अलमारी जो मिट्टी की बनती थी, ये पूरी स्लैब जो अभी हम कंक्रीट की डालते हैं, ये सारी जो काठ की हमारी ये फटियाँ हैं उनसे बनी हुई है। इतना सुंदर दृश्य है। और ये वो गेट जो हमने पीछे भी दिखाए थे, भारी गेट जो बनते हैं ऊपर तक, चुबारा तक, ऊपर जैसे हमारे कई घरों में चुबारे भी होते थे वैसे ही। ये देखिए, आप थोड़ा सा इधर और आइए, छोटा सा चरखा जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसके पीछे फिर। और ये आइए एक जो सबसे सुंदर जो चीज़ है, ये बॉक्स देखिए जो हमारे दादी और दादा और कभी उनके दायजे में, और मैं कह रहा हूँ वो जो सामान रखते थे वो सारी चीज़ें। और इधर आइए, ये बरामदा देखिए आप पूरा। और बरामदे में अभी जो हम खड़ी करते हैं वही हमारी कोई गाड़ियाँ वगैरह है, और उसी में ये चेतक पूरा कलरफुल। चेतक भी एक अपने आप में पुरानी हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। अभी ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब चेतक आया था तब तो भाई चेतक ही था। और ऊपर का दृश्य आप दिखाइए, पूरा जो मिट्टी का अभी जो इस पे लेप किया गया है सारा मिट्टी का, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे। और सामने हमारे गणपति बप्पा, गणेश भगवान, जो कि हर एक हम शुभ काम जो हम करते हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का जिक्र आता है। इधर भी सेम वही दृश्य, वैसा का वैसा दृश्य आप थोड़ी दूर से दिखाइए ताकि कोई ऐसा व्यू छूट ना जाए जिसको हमारे जो दर्शक है वो देखने से वंचित रह जाए। और इधर भी सेम वही बनाया है। सामने आपको एक ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी, एक दो पानी के घड़े वगैरह भी पुराने समय में रखे जाते थे। तो इतना सुंदर दृश्य है, मैं तो ये आपको बता के या आपसे बात करते टाइम इतनी खुशी हो रही है कि हम एक जो हमारी संस्कृति है। और सामने देखिए एक और उधर लोकेशन बन रही है, उसके पीछे भी इसी प्रकार के कुछ और जो हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं वो बनने वाली है। एक बार फिर हम जो ऊपर आपको चुबारा टाइप कुछ दिख रहा है वो दिखाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और ये कलरफुल
जो छोटी छोटी हांडियाँ हैं उनको कलर किया हुआ है। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। आप साथ साथ में पूरा दृश्य दिखाइए। और ये देखिए, जैसे हम चुबारे में एंट्री करते हैं वही गेट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी जो हमारी वहाँ सामने खड़े हुई है, उधर नीचे जाके खड़े हुई है, आप पीछे जाओ बेटा थोड़े, आप और नीचे जाओ, आप पूरी तक नीचे तक चले जाइए। और यहाँ आने के बाद में जो दृश्य देखा हमने वो लाइव आप तक पहुँचाया। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि अगली बार जब हम इस पे आएंगे तो जितना काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि हमने आज तो बहुत चीज़ें देखी है वैसे, लेकिन जो जिस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, जितने हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी जो मूवी है वो बन रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि हमारे इस फतेहाबाद ज़िले के लिए ये एक नायाब तोहफा है, जो ना केवल हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है बल्कि इस एरिया के लिए एक पर्यटन जो स्थल है उसके रूप में भी उभर करके सामने आ रहा है। तो आज हमने खूब विस्तार से खूब चर्चा की। पूरे जो ये गांव है अहली सदर, इसमें आए हैं। हैरी फेस्ट नाम से ये लोकेशन बनी हुई है। जब भी टाइम लगे पूरे परिवार के साथ आप भी यहाँ आ सकते हैं। अपने बच्चों को और खुद अगर आप युवा हैं तो खुद अपनी संस्कृति से जुड़िए और अपने बच्चों को ज़रूर जोड़िए इस संस्कृति के साथ। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा। अगली बार फिर हम किसी नई जो संस्कृति का हिस्सा होगा, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे वो हमारे लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य है, किसी भी प्रकार की लोक विधा है, उसको हम हर बार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही कोशिश है कि जो हमारी संस्कृति जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसको कैसे हम अपने लेवल पे केवल पैसा कमाना